द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद और पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का वर्णन हो चुका है। सामान्य रूप से नय के 27 भेद हैं। उनमें से 16 भेदों का वर्णन कर चुकने के उपरांत अब नैगम नय के भेदों की चर्चा आरंभ की जा रही है। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात्। नैगमः त्रेधा। नैगम नय 3 प्रकार का है। इसमें ज्ञातव्य है, जब भी धा प्रत्यय लगता है तब उसे प्रकारवाची समझना चाहिए। तो नैगम नय 3 प्रकार का है। भूत भावी वर्तमान काल भेदात्। तो भूतकाल भेदात्, भावी काल भेदात् और वर्तमान काल भेदात्। भूतकाल की अपेक्षा से, भविष्य काल की अपेक्षा से और वर्तमान काल की अपेक्षा से। चूँकि सूत्रकार की जो शैली है तदनुसार वो पहले संग्रह सूत्र बनाते हैं और फिर व्यवहार सूत्र बनाते हैं। तो 64वें सूत्र में संग्रह सूत्र के द्वारा उन्होंने केवल भेदों की सूचना दी है और आगे 3 सूत्रों के द्वारा वो उन भेदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए उस पर विशेष चर्चा अनिवार्य नहीं है। लेकिन अन्यत्र नैगम नय के 6 भेद भी पाए गए हैं। वो जो 6 भेद है उसमें पहला भेद है अतीते वर्तमानारोपण। दूसरा भेद है वर्तमाने अतीतारोपण। सरल सरल अर्थ है अतीते अर्थात भूतकाल में वर्तमान का आरोपण, ये पहला भेद हुआ। वर्तमाने अर्थात वर्तमान काल में अतीतारोपण अर्थात अतीत काल का आरोपण करना, ये दूसरा भेद हुआ। अब ये हुआ अतीत काल संबंधी। ऐसे भविष्य काल संबंधित कर लो, लेकिन जोड़ना वर्तमान के साथ संबंध है तो फिर कहेंगे भाविनी वर्तमानारोपण। भविष्य काल में वर्तमान का आरोप करना। इससे उल्टा करेंगे तो चौथा भेद हो जाएगा वर्तमाने भविष्य कालारोपण। ये चौथा भेद हो गया, मतलब वर्तमान में भविष्य काल का आरोपण करना। अब हमें तीसरी जोड़ी बनानी है। तो अब अतीत और अनागत, अनागत अर्थात भविष्य काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन दोनों को जोड़ करके अब हम तीसरे प्रकार की जोड़ी बनाते हैं अर्थात युगल बनाते हैं। अनागते अतीतारोपण और अतीते अनागतारोपण। तो कुछ आचार्यों ने इन 6 भेदों को स्वीकार किया है, लेकिन इनकी चर्चा न्यायशास्त्र में बहुत कम हुई है। अब इतना ही कहना पर्याप्त है कि जावदिया वैणवहा तावदिया हुन्ति नयवादा। जितने वचन पथ होते हैं उतने ही नयवाद होते हैं। तो नयों की संख्या निर्धारित तो नहीं की जा सकती, लेकिन आलाप पद्धति में आलाप अर्थात बोलना, बोलने की कला सिखानी है। अतः उस कला में जितने अनिवार्य शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनकी अपेक्षा से नयों के भेद किए गए हैं। तो यहाँ सूत्रकार ने नयों के 3 भेद किए हैं। तो यदि इसका अपने समझने की दृष्टि से अपन नाम देवे तो पहला नाम होगा
यहाँ लिखा है सूत्रकार ने भूतकाल भेदात। काल भेदात जो है ये तीनों के साथ प्रयोग आएगा। हम उसके लिए करें भूतकाले वर्तमानवत व्यवहारः। फिर लिखा है भावी काल भेदात। भावी शब्द को अनागत भी कहते हैं। भावी काले अथवा अनागत काले वर्तमानवत व्यवहारः, ये दूसरा भेद हुआ। और तीसरा है वर्तमान काल भेदात। वर्तमाने वर्तमानवत। अब वर्तमान भी दो प्रकार का है, एक पूर्ण वर्तमान काल और एक चालू वर्तमान काल। जब क्रिया आरंभ की जाती है तो क्रिया पूर्ण नहीं होती, उसे कहते अनिष्पन्न क्रिया, या दूसरा नाम देंगे हम ईशत निष्पन्न क्रिया। उदाहरण के लिए एक श्राविका डिब्बे से चावल निकाल रही है, उसको पूछा जाए कि क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं भात बना रही हूँ। तो ये जो भात बनाने की क्रिया भी प्रारंभ ही नहीं हुई है, इससे कहेंगे अनिष्पन्न क्रिया। और चावल धो चुकी है, बटलोई में डाल चुकी है, बटलोई को जो है अग्नि पर रख चुकी है, अब जो चल रहा है वो है ईशत निष्पन्न क्रिया। तो वर्तमान के दो भेद करने पड़ेंगे, पूर्ण निष्पन्न क्रिया और अब चालू क्रिया, यानी चालू वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। इसमें जो चालू वर्तमान काल है वो भी दो प्रकार का करना पड़ेगा, अनिष्पन्न और अर्ध निष्पन्न या ईशत निष्पन्न या किंचित निष्पन्न। और जब इतने भेद करेंगे तो अर्ध निष्पन्न, अनिष्पन्न इत्यादि संपूर्ण को पूर्ण निष्पन्नवत जब कहा जाएगा तो वर्तमान काल का वर्तमान काल में आरोपण होगा, तो ये नैगम्य काम करेगा। इस तरह से हमें तीन नाम देने पड़ेंगे। वापिस एक बार, अतीते वर्तमानारोपण, अनागते वर्तमानारोपण और वर्तमाने वर्तमानारोपण, ये तीन नाम हुए। ये हम अपनी सुविधा के लिए नाम बना रहे हैं, यहाँ काल भेदात शब्द का ही प्रयोग मात्र किया है। लेकिन जब सूत्र प्रयोग किए तो उन्होंने यही बात कही है जो मैं कह रहा हूं। अब हम 65वां सूत्र देखते हैं। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सभूत नैगमः यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीत काल में अर्थात भूतकाल में वर्तमान का आरोप जहां किया जाता है वह भूत नैगम्य कहा जाता है। अर्थात जो क्रिया भूतकाल में परिपूर्ण हो चुकी है, अब उसकी कोई प्रक्रिया शेष नहीं है, ऐसी क्रिया को वर्तमान में समाचरण करने का कार्य जिस नय के द्वारा किया जाता है उसे भूत नैगम्य कहते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे अद्य दीपोत्सव दिने, आज दीपावली के दिन श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः, श्री वर्धमान स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए। सागार अथवा अनगार विद्वान जब किसी पर्व विशेष पर प्रवचन करते हैं तो ये भाषा उनके वचनों से समझ में आती है।
उदाहरण के लिए महावीर जयंती का प्रवचन चल रहा है, जो भी वक्ता उपस्थित है वे कहते हैं आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आज महावीर जयंती का पावन दिवस है। तो भाई आज महावीर जयंती कहाँ है? महावीर जयंती तो भगवान महावीर के जन्म के दिन थी। आज तो महावीर जयंती का स्मृति दिवस है, किंतु कभी नहीं कहा जाता। आज आप सबको पता है, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, आज श्रुत पंचमी का पावन पर्व है। तो आज कहाँ है? तो ये जो भाषा है, ये भाषा होगी भूत नैगम्य की भाषा। तो भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसको वर्तमान में क्रिया चल रही है, इस प्रकार की ज्ञानाभिव्यक्ति या वचनाभिव्यक्ति होती है, तो उसे भूत नैगम्य जानना चाहिए। एक सूचना यहाँ ध्यान रखने लायक है, वो ये कि शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय के भेद से नयों के 3 भेद हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 भेदों की चर्चा यहाँ आवश्यक है, एक शब्द नय और एक ज्ञान नय। शब्द नयों में वचन प्रयोग होता है, ज्ञान नय में वचन प्रयोग नहीं होता। तो जब परिभाषा की जा रही है तो ये कहा जाएगा कि ऐसा कहना, लेकिन ऐसा कहना कहेंगे तो केवल शब्द नय की चर्चा हुई। तो केवल ऐसा कहना यहाँ पर अर्थ ग्रहण नहीं करना है। यद्यपि अर्थ करते समय हम भी यही कहेंगे, ऐसा कहना। जैसे अभी मैंने कहा भूतकाल को वर्तमान कालवत कहना, लेकिन अगर कहना कहेंगे तो केवल शब्द नय का प्रयोग हुआ, जबकि नय तो ज्ञान का भेद है। नय कोई शब्दों का भेद थोड़ी है, ज्ञान का भेद है। और ज्ञान जो है वो शब्दों से अभिव्यक्त हो ना हो, मौन व्यक्ति भी नए प्रयोग तो करता ही है, क्योंकि नयों के प्रयोग के बिना वस्तु स्वरूप का समझना हो नहीं सकता, श्रद्धान हो नहीं सकता, अनुभवन हो नहीं सकता। तो यहाँ जितनी बातें कही जा रही है वो मुख्य रूप से शब्द नय की अपेक्षा से कही जा रही है, किंतु ज्ञान नय की अपेक्षा से भी कथन है, ऐसा ग्रहित मान करके ही अर्थ करना। टिप्पण में 2 शब्द दिए गए हैं, अतीते, अतीत काले अर्थात भूतकाल में, और आरोपणम अर्थात संस्थापनम, संस्थापित करना। आरोप करना यानी दोष लगाना नहीं है। आरोप करने का अर्थ है उसमें उन धर्मों का, उन गुणों का स्थापन करना। तो जहाँ भी न्याय शब्द में आरोपण शब्द आए, वहाँ पर आरोप शब्द का अर्थ यही करना है। आगे भी आएगा आरोप शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर दोषारोपण नहीं होता, यहाँ पर संस्थापन होता है, अन्य के गुण अन्य में स्थापित करना। सूत्र क्रमांक 66, भाविनी भूतवत् कथनम यत्र स भावी नैगमः यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी सप्तम विभक्ति का एक वचन है। भविष्यत काल में होने वाली जो क्रिया है, भूतवत् कथनम यत्र, उसमें भूत के समान जो कथन होता है उसको भावी नैगम्य कहते हैं। अर्थात जो क्रिया आगामी काल में होने वाली है, उस क्रिया को भूतकालवत कथन करने का नाम
भावी नैगम नय हैं। यथा जैसे अरहंत सिद्ध एव, अरहंत भगवान ही सिद्ध है। अब आप देख लीजिएगा, यदि अरहंत ही सिद्ध होते तो फिर अरिहंत और सिद्ध ये दो परमेष्टि नहीं होते, एक ही होते। तो ये पक्का है कि अरिहंत भिन्न है, सिद्ध भिन्न है। अरिहंत चतुष्कर्म मुक्त है, सिद्ध अष्टकर्म मुक्त है। अरिहंत सकल परमात्मा है, सिद्ध निकल परमात्मा है। अरिहंत जो है वो संसारी है, सिद्ध मुक्त है। ऐसे कई सारे भेद हैं। अरिहंत शरीर प्रमाण है और सिद्ध किंचित न्यून है। अरिहंत मध्यलोकवासी है और सिद्ध लोकाग्र निवासी है। तो अरिहंत के पास अभी भी औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है, सिद्ध अशरीरी है। तो अरिहंत और सिद्ध एक हो ही नहीं सकते। लेकिन अरिहंतों में सिद्ध बनने की क्षमता है, अर्थात अरिहंत अवस्था का व्यय सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति का प्रथम समय है। इसलिए अरिहंत को ही सिद्ध कहना, क्योंकि भविष्य काल में वो सिद्ध होने वाले हैं, उनको वर्तमान में ही सिद्ध कह देना, ये भावी नैगम नय का विषय हुआ। इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखने लायक है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, जबकि तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले जीव को हम तीर्थंकर कहकर के पूजन करते हैं। जैसे भविष्य काल की 24 का अर्घ्य देना। क्षायिक सम्यक दृष्टि देवगण भी नरक में जाकर के 6 महीने पहले से परकोटा आदि का निर्माण करके उस नारकी जीव की रक्षा करते हैं। गर्भ में आने से 6 महीने पहले और गर्भ के 9 महीने, ऐसे 15 महीने तक रत्न वर्षा होती है। जन्म होते ही सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, इत्यादि इत्यादि जो भी कल्याणक की क्रिया है। अब किसी को पूछो, भाई तुम 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय स्वीकार करते हो, तो फिर 4थे गुणस्थानवर्ती जीव को तुम तीर्थंकर मान करके पूज क्यों रहे? सौधर्म इंद्र 3 परिक्रमा देकर साष्टांग नमस्कार क्यों कर रहा है? तो उत्तर क्या होगा? भावी नैगम नय। विचार कीजिएगा कि इस नय की व्यवस्था को यदि स्वीकार नहीं किया जाए तो कितनी अव्यवस्था बन जाएगी। तो टिप्पणकार कहते हैं भावी नहीं भविष्यति पर्याय, भविष्यत काल में होने वाली पर्याय को भूतवत भूतेन तुल्यम, भूत के समान। अर्हन इंद्रादिकृतामनन्य संभाविनी गर्भावतरण जन्माभिषेक निष्क्रमण केवल ज्ञानोत्पत्ति निर्वाणाभिधान पंचकल्य महाकल्याण रूपाम अर्हणाम पूजाम अर्हति योग्यो भवतीति अर्हन। इंद्रादिकृत अन्य जीवों में जो असंभव है, ऐसे गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष नामक 5 कल्याण रूप अर्हति अर्थात पूजा के जो योग्य है उनको अर्हन कहते। सिद्ध सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि। संजाता अस्येति, जिनको सिद्ध हो चुकी है उनको सिद्ध सिद्ध कहते। किंचिदून चरम शरीराकारेण गतसिक्तक मुषागर्भाकारवत छाया प्रतिमावत पुरुषाकार सिद्ध, जो चरम शरीर से किंचित न्यून आकृति के धारक है वो सिद्ध भगवान है। तो ये जो किंचितून आकार होता है ये कैसे होता है?
तो कहते गत सिक्तक मुषा गर्भाकारवत। मोम का एक ढांचा है, उस ढांचे से मोम को अलग करने बाद आकृति ढांचे के समान होगी, लेकिन आकार किंचित न्यून होगा। वैसे ही इनका आकार होता है। या छाया प्रतिमावत पुरुषाकार, अथवा जो छाया होती है उसके समान पुरुष का आकार होता है, वे सिद्ध भगवान है। अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक विलक्षण केवल ज्ञानाद्यनंत गुण व्यक्ति लक्षण सिद्ध। सिद्धों के दो भेद अपन करें, लौकिक सिद्ध और अलौकिक सिद्ध। लौकिक सिद्ध के असंख्यात भेद है। किसी को अंजन की प्राप्ति हो गई तो उसको कहेंगे अंजन सिद्ध। जैसे अंजन चोर को थी, अंजन आंखों में आंचता था और गुप्त हो जाता था। कोई पादुका सिद्ध है, कोई गुटिका सिद्ध है, कोई खड्ग सिद्ध है, कोई माया सिद्ध है। तो ये जो सिद्धों के विभिन्न प्रकार है, उनसे अत्यंत भिन्न, जिनमें केवल ज्ञानादि अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, उन्हें यहाँ सिद्ध कहा गया है। यह अरहन ससिद्ध एवेति भविष्यति पदार्थे भूतवत कथनम भावी नैगमः। जो अरहंत है वे सिद्ध ही है, ऐसा भविष्यत पदार्थ में भूतवत कथन करने को भावी नैगमनय कहते हैं।